ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका। तो ये बुक दे रखी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। बाहर क्या लिख रखा है? यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मृतिर्ममे। इसके लेखक कौन है? जयदयाल गोयंदका जी। ये बुक कहाँ से प्रकाशित होती है? गीता प्रेस गोरखपुर से। ठीक है, अब देखते हैं अंदर बुक के अंदर कैसे क्या दे रखा है। सबसे पहले गीता के बारे में बता रखा है। गीता क्या है? सर्वशास्त्र में ही है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा है, क्या कहा है? सर्वशास्त्रमयी गीता। ठीक है, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेदों से हुई है। किससे हुई है? वेदों से हुई है। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है। किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है। गीता स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है। क्या कहा है भगवान वेद व्यास ने? गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ने शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माध्विनी श्रुता। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वे स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। तो इस प्रकार जानकारी दे रखी है। अब आगे देखते हैं बुक के बारे में। ये इसका पहला पेज दे रखा है, भगवान का चित्र दे रखा है। टीकाकार कौन है? जयदयाल गोयंदका जी है। ये इस बुक का 112वां पुनर्मुद्रण है। मूल्य कितना है? 200 रुपये है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से क्या होती है? प्रकाशित होती है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये पूरा निवेदन दे रखा है। क्या दे रखा है आगे? गीता तत्व विवेचनी टीका सहित श्रीमद् भगवद गीता की विषय सूची। इधर क्रम संख्या और विषय दे रखा है। ये पूरा पहला अध्याय दे रखा है, ये पूरा इस प्रकार। ये दूसरा अध्याय। तो इस बुक में इस प्रकार जैसा कि देख रहे हो काफ़ी अच्छा दे रखा है। सारे अध्याय, यानी कि गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय। तो ये 18 अध्याय दे रखा है। फिर लास्ट में क्या दे रखा है? अंतिम गीता का महात्म्य और आरती, इतना दे रखा है। इस प्रकार ये गीता जी की बुक का रिव्यू हो रहा है आपके सामने। गीता का तात्पर्य क्या है? गीता एक दर्शन है जिसका अपन सबको अध्ययन करना चाहिए। इससे हमें जीवन जीने की कला का विकास होता है। हम अपने जीवन को अच्छी तरह से भली प्रकार से जी सकें, इसके लिए काफ़ी अच्छा दे रखा है। इसमें पृष्ठ भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। मात्र 200 रुपये की है। ये गीता महात्म्य दे रखा है। ये श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित अतः प्रथमो अध्याय है। ये प्रथम अध्याय दे रखा है। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, ये अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। तो ये इस प्रकार दे रखा है। इसमें संजय होता है जो महाराज धृतराष्ट्र को पूरी गीता का वृत्तांत सुनाता है। चित्रों का भी काफ़ी अच्छा संग्रह दे रखा है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये गीता प्रेस गोरखपुर, कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण। ये चित्र दे रखा है। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को उपदेश देते हुए। ये इस तरफ
ये धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर नरेश, उनको ये संजय महाभारत का वृत्तांत सुनाते हुए। प्रजापति की शिक्षा, ये चित्र दे रखा है। सूर्य को उपदेश, काफ़ी अच्छे मनमोहक चित्रों के साथ दे रखी है। इसमें क्या है कि जो श्लोक दे रखे हैं, ये जैसे ये श्लोक दे रखा है, उसके बाद इसको काफ़ी अच्छे से, इधर देखो आप, इस तरह बताता हूँ आपको मैं, काफ़ी अच्छे से इसको समझाया हुआ है, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। तो इस प्रकार ये पूरी बुक है। काफ़ी अच्छा है, श्लोक के साथ भावार्थ और प्रश्न, जो अर्जुन ने जो भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किए थे उनको भी काफ़ी अच्छे से इसमें समझा रखा है, यानी कि उनके आंसर दिए हुए हैं। तो पहले संस्कृत में श्लोक दे रखा है, उसके बाद में उसका भावार्थ दे रखा है। जैसे पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम देदो मदेव महासंगम भीमक्रमा वृकोदरे। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, श्री कृष्ण ने कौन सा शंख? पांचजन्य नामक। अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ठीक है, तो इस प्रकार काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। जैसे ये प्रश्न दे रखा है, भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांचजन्य शंख किससे मिला था? उत्तर, ऋषिक इंद्रियों का नाम है। किसका नाम है? इंद्रियों का नाम है। उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषिकेश कहते हैं। तथा हर्ष, सुख और सुख में ऐश्वर्य के निदान को क्या कहते हैं? ऋषिकेश कहते हैं। यानी ऋषि और ऋषिकेश किसे कहते हैं ये समझा रखा है। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं। क्या है? अधीश्वर भी है, और हर्ष, सुख और परमेश्वर्य के निदान भी, इसलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। क्या नाम है? ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। कौन से रूप से स्वीकार किया था? शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। तो ये इस प्रकार दे रखा है। ये हरिवंश जो पुराण है उसके अनुसार दे रखा। प्रश्न, अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इस प्रकार प्रश्नों के साथ उत्तर भी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार ये भगवद गीता की काफ़ी अच्छी बुक दे रखी है। आपको भी गीता प्रेस गोरखपुर की ये बुक मंगवानी चाहिए। अब देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इस प्रकार पेज है, काफ़ी ज्ञान है। देखो इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको भी ये बुक परचेज करनी है गीता प्रेस गोरखपुर की, और इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। जैसा गीता का महात्म्य मैंने पहले बता दिया, तो ये इस प्रकार ये गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है, श्रीमद् भगवद गीता। मात्र 200 रुपये की है। जय दयाल गोविंदगा जी इसके टीकाकार हैं। तो आप भी इस बुक का हमेशा अध्ययन करें। जय हिंद।